370 का निर्णय लिया था, उसके बाद राम मंदिर का निर्णय लिया था। तो सर मतलब कब तक अच्छे काम करने लग गए, उसके बाद सर ये जो ऐसे कानून बनाने लग गए और सर जनता को सर गुमराह करने वाला काम है सर ये, इनकी इसके मैं समर्थन नहीं देता हूँ सर मैं। घर तक पहुंच गई है क्योंकि आप किसानी परिवार से ताल्लुकात रखते हो, तो आज दर्द उठ रहा है। दर्द उठ रहा है सर, बिल्कुल दर्द उठ रहा है कि जो काले कानून बनाए गए हैं, आप जो कह रहे हो वो सर कभी ना कहीं तो दर्द उठता ही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले दरख्वास्त कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि अब हमने जो समर्थक है उनको सर उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि इसका कोई निर्णय निकलेगा, ये कानून या तो वापस होएगा या फिर सर इसके कानून के अंदर संशोधन किए जाएंगे। मैं कहीं ना कहीं इसको मानता हूँ सर। और जब चर्चा भी चलती है, घर में विषय भी होता है, दादाजी भी बैठते हैं, पापा जी भी बैठते हैं, तो मतलब सर जी एक तरफ तो हम समर्थन भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले समर्थन भी दिए थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ना सर, ये हित के अंदर नहीं है हमारे कानून, और इसको सर वापस लेना ही चाहिए सर, ये गलत बात है। और ये कानून वापस ना हो, वैसे तो लोग लगे हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं, लड़ भी रहे हैं, और ये कानून वापस नहीं होते हैं, तो आप पर्सनली आपका क्या योगदान है? सर पर्सनली किसान वापस तो कानून ये जो है वापस तो नहीं होंगे सर, मैं भी मानता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं इसका निर्णय तो जरूर होगा। ऐसे कानून वापस नहीं होंगे तो आप उखड़ोगे फिर इस पार्टी से? बिल्कुल उखड़ेंगे सर, बिल्कुल सर, बीजेपी से हम ताल्लुका छोड़ेंगे। मेरे जो रिलेटिव्स है, आसपास के रिश्तेदार भी है, वो भी बोलते थे तो इतना मतलब अभी तो इनका समर्थन दे रहा है, अभी तो राहुल गांधी की भी सभा में भी गया, तो क्यों मतलब तू तो पहले बीजेपी में भी था, अब इनके साथ क्यों? तो मैंने कहा कि मैं बीजेपी और ये इसको छोड़ो, मैं किसान हूँ। जो मतलब सही कानून है वो तो सर कोई नहीं लेता है। जो इन्होंने जो अभी 6 साल के अंदर काम किए थे, इनकी नीतियाँ थी बहुत एकदम सही रही है। ये जो कानून है ये अगर लेते हैं अपने मतलब किसानों के हित में जाते हैं तो किसान भी इनकी प्रशंसा करते हैं, और आगे इनकी सरकार बनने का भी मतलब लोग सहयोग देंगे। जो जिस तरह से भारत के अंदर हालात बने हुए हैं, मेरे को लगता नहीं सर कि अगली बार टिक पाएंगे सर। दोस्तों, रोजाना स्पोक्समैन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो। मेरा नाम है लंकेश त्रिखा, हमेशा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ युवा मोर्चा ਦਾ ਉਪਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਆਏ ਆ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। बड़ा इंटरेस्टिंग लग्या। मैं सोचा क्यों ना गलबात तुहाडे तक पहुंचाई जाए। 18 साल की आपकी उम्र है जी सर। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हो। आप ही नहीं जुड़े हुए, इतिहास जब आप बता रहे थे अपने परिवार का सर, मेरे जो ग्रैंडफादर साहब हैं उनके जो भाई है, रियल भाई मिस्टर टालीराम जी ओझा, उन्होंने सर भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी जनसंघ पार्टी, दीपक का निशान था, लूणकंड सर विधानसभा चुनाव लड़ा था सर। साल कौन सा था वो सर? ईयर अभी मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है सर, लेकिन लड़ा था। बट सर और 2-3 साल से मतलब मैं इनके साथ में हूँ। मतलब मैं 16 साल का था तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ गया था। यहाँ के जो चुनावी कार्यक्रम होते थे उनके साथ जाने लग गया था। लेकिन सर अब मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे मैं तो राइस नगर का रहने वाला हूँ, मेन मार्केट में रहने वाला हूँ सर। मैं अभी मैं नई मंडी आया था तो किसानों के हित के अंदर बैठा हूँ सर। 12 फरवरी को मैं पदमपुर भी जाके आया हूँ सर। जब राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी सभी आए थे, वहाँ पे भी मैं गया था सर। क्या सोचते हो भाई कानूनों के बारे में? लोग तो कहते हैं काले कानून है सर। काले कानून मतलब सर अपने से नॉर्मली नाम तो ले नहीं सकते सर, क्योंकि काला वाला सर हम जानते नहीं। लेकिन बट सर ये जो कानून बनाए गए हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारे हित के अंदर नहीं है, हमारे को बहुत नुकसान भी हो रहा है, हमारी जो ज़मीनें हैं, जो मतलब बड़े बड़े जो उद्योगपति है, टाटा है, अंबानी है, वो ले लेंगे, उन पे खेती करेंगे। और है सर मैं भी एक किसान हूँ, हमारी भी ज़मीन है यहाँ पे पास में मुकलावा जो पंचायत पड़ती है, वहाँ के अंदर आटे के गांव के अंदर हमारी ज़मीन है। हम भी एक किसान है सर, और मैं भी ये समर्थन देता हूँ कि जो मोदी के साथ हम खड़े रहे सर। मतलब कि उन्होंने 6 साल के अंदर ये जो बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, बड़े मतलब सही निर्णय लिए थे। ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया था, 370 का निर्णय लिया था, उसके बाद राम मंदिर का निर्णय लिया था। तो सर मतलब कब तक अच्छे काम करने लग गए, उसके बाद सर ये जो ऐसे कानून बनाने लग गए और सर जनता को सर गुमराह करने वाला काम है सर ये, इनके इसके मैं समर्थन नहीं देता हूँ सर। मैं एक शायर ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे मेरा
जाती मकान थोड़ी है। सही है। अब जब आग आपके घर तक पहुंच चुकी है, पहले आपने कहा कि 370 हटाई, वो अच्छा किया, चलो। बिल्कुल ट्रिपल सर। तलाक के ऊपर कानून बनाया, वो अच्छा किया। जी सर। नोटबंदी ठीक थी। नोटबंदी सर, अपने इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं है, तो हमारे लिए हमारे जो निजी संबंध है, हमारे जो निजी परिवार है, उनके लिए ठीक थी, बाकी का सर मैं जानता नहीं। और आज आग घर तक पहुंच गई है, क्योंकि आप किसानी परिवार से ताल्लुकात रखते हो, तो आज दर्द उठ रहा है। दर्द उठ रहा है सर, बिल्कुल दर्द उठ रहा है कि जो जो काले कानून बनाए गए हैं, आप जो कह रहे हो, वो सर कभी ना कहीं तो दर्द उठता ही है सर। आपके बड़े बड़े लीडर्स के साथ फोटोज भी देखी मैंने, जी सर। जेपी नड्डा साहब के साथ, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जी सर। संबित पात्रा जी, साहब, जी अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ। अब आप नाराजगी दिखाओगे तो बीजेपी में आपको लगता है कि जो आदमी अपना नाराज हो जाता है, उसको मनाने की किसी तरह का कोई ऐसी प्रथा है, या उसको फिर दरकिनार कर दिया जाता है? कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब के साथ भी बहुत बुरी हुई है। जी सर, इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं सर, लेकिन जो आप कह रहे हो, ये अच्छे काम भी किए हैं सर, बुरे काम किए हैं उसकी हम खिलाफत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले दरख्वास्त कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि अब हमने जो समर्थक है उनको सर उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इसका कोई निर्णय निकलेगा, ये कानून या तो वापस होएगा या फिर सर इसके कानून के अंदर संशोधन किए जाएंगे। मैं कहीं ना कहीं इसको मानता हूं सर। और आप उपाध्यक्ष हो, अभी आपने ये बयान दे दिया, आपके परिवार वाले भी बीजेपी के साथ, उनका एक जज्बात है। बिल्कुल सर। मेरे घर जाओगे तो चीजें बदलेंगी तो नहीं? सर, एक्चुअली सर हम फैमिली वाले सारे रात को जब खाना खाते हैं तो न्यूज चैनल के आगे बैठ के खाना खाते हैं। कौन सा न्यूज चैनल देखते हो रात को? सर वैसे तो मेरा फेवरेट तो हर भारत है, मैं सही बताना चाहता हूँ। वैसे पापा जी न्यूज 18 भी देखते हैं और एबीपी भी देखते हैं सर। देखते हैं तो सर चर्चा भी चलती है। तो ये सब चैनल तो इस कानून के हक में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, मानता हूँ सर, बिल्कुल हक में बात कर रहे हैं, लेकिन सब चर्चा यकीन नहीं है इन पे? ऐसी बात नहीं है सर, यकीन की बात नहीं है, यकीन भी है, बिल्कुल भी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ झूठ भी चलता है सर। ऐसे बात नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि गोदी मीडिया भी की हुई है सर। और जब चर्चा भी चलती है, घर में विषय भी होता है, दादाजी भी बैठते हैं, पापा जी भी बैठते हैं, तो मतलब सर जी एक तरफ तो हम समर्थन भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले समर्थन भी दिए थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ना सर, ये हित के अंदर नहीं है हमारे कानून, और इसको सर वापस लेना ही चाहिए सर, ये गलत बात है। समर्थन वाले भी ये बात कह रहे हैं। अच्छा, एक घर में अगर ऐसी बात चल रही है जी सर, और वो बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक आता है उस परिवार का, तो ऐसे तो बहुत सारे परिवार होंगे जहाँ पे अंदर खाते अंदरूनी बातें जब होती होंगी, तो वो सर इस कानून में निजी रूप से तो सर जी पूरे हिंदुस्तान में बात हो ही रही है। आप खुद जान रहे हो कि जो बड़े बड़े नेता है, बीजेपी से ताल्लुकात भी रखते हैं, बीजेपी के सर कैबिनेट के अंदर है, उनके भी अंदर सर कहीं ना कहीं ये बात हो ही रही होगी, मैं इसे मानता हूँ सर। कि ये कानून हक में नहीं है, हटा नहीं दें। है सर, जो किसान के हित के अंदर काम कर रहा है, जो किसान का पुत्र है, जो भूमि पुत्र है सर, वो तो ये बात कर ही रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सर फैक्ट्रीज कारखाने वो चल रहे हैं, उनका हम क्या कुछ कह नहीं सकते सर। बड़े, और ऐसा भी नहीं है कि हम सर जी ये यहाँ पे जो जनसंख्या बैठी है तो मतलब ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है या बहुत ही ज्यादा जमीन वाले हैं, कुछ नहीं है सर। छोटे किसान से लेकर के 5 बीघा 6 बीघा 10 बीघा से बड़े भी किसान यहाँ पे मौजूद है सर। तो भाई आपका ताल्लुकात बीजेपी से, ठीक है, और ये कानून वापस ना हो, वैसे तो लोग लगे हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं, लड़ भी रहे हैं, और ये कानून वापस नहीं होते हैं, तो आप पर्सनली आपका क्या योगदान है? सर पर्सनली किसान वापस तो, कानून ये जो है वापस तो नहीं होंगे सर, मैं भी मानता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं इसका निर्णय तो जरूर होगा। ऐसे कानून वापस नहीं होंगे तो आप उखड़ोगे फिर इस पार्टी से? बिल्कुल उखड़ेंगे सर, बिल्कुल सर, बीजेपी से हम ताल्लुका छोड़ेंगे। बातों से तो अभी जो लग रहा है कि टूट चुका हुआ संबंध कहीं ना कहीं। सर टूट चुका तो है ही, बस वही बात है सर। अभी के अंदर कोई पोस्ट नहीं डाली मैंने सर, अभी जस्ट हाल ही के अंदर चुनाव हुए थे पश्चिमी बंगाल के अंदर, उसके ऊपर भी कोई पोस्ट नहीं डाली, पर्सनली अपना बयान कुछ नहीं दिया, समझो टूट ही चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी उम्र के जितने और नौजवान आपके यार दोस्त साथी, उनके बीच में क्या बातचीत चलती है जो बीजेपी के साथ, जिनकी सॉफ्ट कॉर्नर है? सर हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, कंपनी है जो, उसके अंदर सर हम ये पार्टीबाजी का कुछ नहीं रखते हैं। मतलब वैसे अमूमन तौर पे जैसे घर पे डिनर टेबल पे जब आप बात करते हो तब भी ये चीजें निकलती हैं, वैसे अमूमन बातें होती होंगी चाय पे या कहीं पे बैठे हो टपरी पे? तो कॉलेज के अंदर कैंटीन के अंदर होती है बातें, जो सर दोस्त नहीं बोलते आपको कि यार तू तो यार अबे बहुत अच्छा बीजेपी का समर्थक था, आज की तारीख में तुझे क्या हो गया? मेरे रिलेटिव्स भी बोलते हैं सर, एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स है, आसपास के रिश्तेदार भी है, वो भी बोलते थे तू इतना, मतलब अभी तो इनका समर्थन दे रहा है, अभी तो राहुल गांधी की भी सभा में भी गया, तो क्यों, मतलब तू तो पहले बीजेपी में भी था, अब इनके साथ क्यों? तो मैंने कहा कि मैं बीजेपी और ये इसको छोड़ो, मैं किसान हूँ, सर्वप्रथम बात ये है।
और सर जी जो मतलब हमारे फ्रेंड सर्किल है, कंपनी भी है जो मेरी, वो कोई एनएसयूआई से जुड़ी है, कोई एसएफआई से जुड़ी हुई है, तो मतलब उसके जब बैठते हैं तब ये सब भूल जाते हैं कि तू बीजेपी है, तू कामरेड है। ऐसा कुछ नहीं, जो सही चल रहा है बस उसके प्रेजेंट के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है। मीम्स भी बनते हैं बहुत, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे मीम्स भी देखता हूँ इस पे ऊपर, तो लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं राहुल गांधी का मीम, ये मैंने कहा छोड़ो क्या है इसका। घर वाले उखड़ते नहीं है कि हम तो चलो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार जैसे आप बोलते हो कि अबे तू क्या कर रहा है, वो ऐसे बोलते हैं, तो उखड़ते नहीं आपसे कभी बहस बहस वगैरह नहीं होती? नहीं सर, उनके मामले में हम क्यों बहस करें सर, वो तो एक पार्टी है, वो तो हमारे को दे नहीं, हम ही कमा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हमारा जो जमीन है उनसे कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने रिश्ते खराब होते देखे हैं पॉलिटिकल बहसों में। नहीं सर नहीं, बिल्कुल वो आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो डिनर टेबल की बात जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं चलती, क्योंकि मेरा भी कोई रिश्तेदार मोदी नहीं लगता है सर। नहीं, अगर मोदी साहब ये वापस ले लें बिल, जी सर। तो आपको लगता है कि वो एक बड़े नेता की छवि बना पाएंगे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी साहब को ये है कि अगर एक कानून वापस होता है तो उसके साथ साथ और तमाम लोग खड़े होंगे, कल को वो भी अनशन पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। जो मतलब सही कानून है वो तो सर कोई नहीं लेता है। जो उन्होंने जो अभी 6 साल के अंदर काम किए थे, इनकी नीतियां थी बहुत एकदम सही रही है। ये जो कानून है ये अगर लेते हैं अपने मतलब किसानों के हित में जाते हैं तो किसान भी इनकी प्रशंसा करते हैं, और आगे इनकी सरकार बनने का भी मतलब लोग सहयोग देंगे। जो जिस तरह से भारत के अंदर हालात बने हुए हैं, मेरे को लगता नहीं सर कि अगली बार ये टिक पाएंगे सर। तो आपको कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? यहाँ पे राहुल गांधी आए, मैं पीछे भी उनकी। नहीं सर मैंने कुछ नहीं कहा कांग्रेस मेरे को अच्छी लगती है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जैसे आप बोले कि आपको, चलो आपने नहीं बोला, लेकिन आपने बोला कि राहुल गांधी की आप उसमें गए थे, सभा में गए क्योंकि वो किसान महापंचायत थी। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ कि मैं तभी जाऊँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि किसानों के हित में गया हूँ, मैं किसान हूँ इसलिए गया बस में। बट यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल। ये सरकार किसानों के बारे में ये भी नहीं सोच रही है। क्योंकि हमने किसानों से बात की तो वो बोलते हैं कि राहुल गांधी यहाँ आते हैं, हमने मांग पत्र देने की कोशिश की, मिलना चाहा, मिलने नहीं दिया। किस पार्टी के साथ जाओगे? कल को अगर आप बीजेपी से उखड़ते हो और राजनीति में आना भी चाहते हो या नौजवान हो, जुड़ना चाहते हो, तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? सर जो आप किसानों से भी आपने बातें सुनी, यहाँ के जो जमींदार थे, लोकल जमींदार थे, उनसे भी आपने बातें सुनी कि मतलब जो मांग पत्र थी उनको नहीं दिखाया गया, राहुल गांधी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नहीं मिलाया गया। तो ये मैं गलत मानता हूँ। कहीं ना कहीं उनको ये पूछना चाहिए उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, कि मतलब उनको समझे। और यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े गनमैन थे, बड़े, हालांकि होता है कि मतलब बड़े नेता आते हैं तो मतलब पूरा मतलब फोर्स का इंतजाम किया जाता है। तो उनको कहना चाहिए था कि जो आपके मांग पत्र है, जो आपके जो हमसे मांग करना चाहते हो, तो हमारे को मिलाया जाए सर। अबे आप छोड़ो ना छोड़ो बीजेपी, लेकिन ये अगर इंटरव्यू उन तक पहुंचती है और बीजेपी आपको छोड़ दे तो? सर छुड़ेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है सर, किसान है तो छुड़ेंगे सर, बिल्कुल। उन तस्वीरों का क्या जो बड़े बड़े लीडर्स के साथ खिंचवाई? नहीं सर तस्वीरों का कुछ नहीं, मतलब एक शौक होता है सर जी, मतलब खुद का, कि जो नेता सही बोल रहा है। सांसद के अंदर इतना मतलब कि एकदम 370 के ऊपर तासमिंग जामयांग जो मतलब अपने लद्दाख के सांसद थे, उनके साथ भी फोटो है मेरी। स्पेशल मिलने गए थे, एक मेरा दोस्त है अमित शर्मा, मैं और वो स्पेशल दिल्ली मिलने गए थे, क्योंकि उनको प्रशंसा की उनकी, मतलब कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया, के साथ खड़े रहे। जब आप ऐसे तो होता है ना कि जब आप बीजेपी के हक में बात करो या मोदी साहब के बारे में हक में बात करो तो आपके विरोधी आपको अंधभक्त भी बोलते हैं, होता था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंधभक्त वो हमको बोलते हैं, हमको चमचा बोलते हैं, बस यही बात है। तो आज की डेट में वो टैग हटता है आपसे? बिल्कुल हटता है सर। हालांकि मैं मानता हूँ कि किसानों के रूप में जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं किसान हूँ, तो बिल्कुल हटता है सर। और ये जरूरी है, ये राजनीति में होना चाहिए। अंदर अंदर पार्टी की भी डेमोक्रेसी होती है ना, अपनी बात रखने का हक तो होना चाहिए। मतलब देखिए कि जो बात तो रखने का सारों को हक है सर जी, जो उनके कार्यकर्ता है वो भी तो किसान होंगे ना कोई। ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब सारे उद्योगपति है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की वजह से एक पार्टी टिकी हुई है सर। जो कार्यकर्ता है, जो छोटे पदाधिकारी है, जो छोटे नेता है, बड़े नेता है, उनसे बड़े स्तर पे नेता बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, पीएम बनता है। तो एक जो कार्यकर्ता की भूमिका होती है, तो वो एक अहम भूमिका होती है, और उनकी बात नहीं सुनेंगे तो पार्टी कहाँ टिकेगी सर। ठीक है। उम्र क्या? 18 साल? 18 साल सर। दोस्तों ये अभी हो जाए, उम्र 18 साल है। खुशी की गल ये हैगी है कि वसीम बरेलवी साहब का शेर भी है कि असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा वही है जिहदा ज़मीर जिंदा है, जिंदा वही है जो किसानों के हक की गल करता पाया। वो
ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਿਯੋਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।